बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं आलू और कम तेल के साथ बिल्कुल न्यू किस्म का स्नैक जो यकीनन आपने पहले नहीं खाया होगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई बर्तन रखें। इसमें आप 2 चम्मच घी या ऑयल डालकर अच्छी तरह गर्म कर लें और फिर आप इसमें एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज डालें और इसे ब्राउन होने दें। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें बंद गोभी कटी हुई 1 कप शामिल करें। साथ में शिमला मिर्च पीली 1/4 कप, शिमला मिर्च ग्रीन 1/4 कप डालने के बाद आप गाजर क्रश की हुई 1 कप शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। इन सारी सब्जियों को आप 1 से 2 मिनट के लिए पकने दें। जब सब्जियां नरम हो जाए तो आप इसमें कटी हुई हरी मिर्च 2 अदद शामिल करें और फिर आप इसमें नमक 1 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें। फिर आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें और साथ में काली मिर्च 1/4 चम्मच डालने के बाद आप इसमें ज़ीरा कुटा हुआ और खुश्क धनिया कुटा हुआ आधा चम्मच डालने के बाद इसको मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को आप 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करें, इसे फ्राई करें और फिर आप इसमें चिली सॉस 1 चम्मच शामिल कर लें। साथ में आप सोया सॉस 1 चम्मच डाल लें और फिर आप इसमें सिरका 1 चम्मच शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप मिक्स कर लें और इसको पानी खुश्क होने तक आप इसे पकने दें। जब ये पानी खुश्क हो जाए और घी अलग होना शुरू हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। आप देखें सब्जियां जो हैं वो हाफ तैयार हो चुकी हैं। आप इसका उतार कर ठंडा होने दें। अब आप उबले हुए आलू लें, आधा किलो, इसका छिलका उतार कर आप इसको क्रश कर लें या आप इसको कुचल लें। देखें आलूओं को अच्छी तरह कुचलने के बाद अब आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें। साथ में आप सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच शामिल कर लें और फिर आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ 2 चम्मच डाल लें। इसको डालने के बाद आप कॉर्नफ्लोर 3 चम्मच शामिल कर लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें और इसको एक साइड पर रख दें। ख्याल है कि इसको ज़्यादा देर तक ना छोड़ें ताकि नमक जो है वो पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा। आप इसे जल्द इस्तेमाल कर लें। अब आप देखें सब्जियां जो हैं वो नॉर्मल हो चुकी हैं। अब आप इसमें 2 दूध उबले हुए अंडे इसको आप क्रश करके इसके अंदर शामिल करें और साथ में हरा धनिया कटा हुआ 2 से 3 चम्मच डालने के बाद इसको मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को आप मिक्स करने और फिर आप इसमें मायोनीज 1 चम्मच शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को तैयार करें और एक साइड पर रख दें। अब आप आलू जो हमने अभी तैयार करके रखे हुए हैं वो अमेज़ा लें, थोड़ा सा अमेज़ा लें, इसको हाथ पर फैलाकर अच्छी तरह चौड़ा कर लें और देखें इस तरह का आप स्नैक्स तैयार कर लें। इसकी छोटी सी रोटी तैयार कर लें और दरमियान में आप वेजिटेबल रख कर इसको दोनों साइड से इसके ऊपर फोल्ड कर दें। इसको आप हाथों की मदद से अच्छी तरह दबा लें और फिर आप सामने वाली दोनों साइडों से भी आप इसको फोल्ड कर दें। इसी तरह आप इसे हाथ और उंगलियों की मदद से अच्छी तरह सेट कर लें। इसे आप हाथ की मदद से या आप इसे स्टिक या किसी कांटे की मदद से साइडों से आप अच्छी तरह हमवार कर लें और इस तरह का आप स्नैक्स तैयार कर लें। देखें इस तरह आप स्नैक्स बना लें। इसी तरह स्नैक्स बनाने के बाद अब आप इसके ऊपर वाइट तिल चुटकी भर इसके ऊपर लगाएं। देखें सारे स्नैक्स आप इस तरह तैयार करें। इसके ऊपर तिल लगाने के बाद आप कलवंजी के चंद दाने डालें और इस तरह सारे स्नैक्स तैयार करके एक साइड पर रख दें। अब हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आप 2 से 3 चम्मच ऑयल लें। ऑयल ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल लें। इसको आप अच्छी तरह गर्म करें और फिर आप इसमें एक एक करके स्नैक्स बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक 2 या 3 स्नैक्स में डालें और इसको फ्राई होने दें। इसे आप 1 से 2 मिनट तक एक साइड से ब्राउन करें। देखें इसे तेज़ आंच पे ब्राउन नहीं करें, इसे आप नॉर्मल आंच पे एक साइड से ब्राउन करें। जब इसका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो आप इसकी साइड चेंज करें
और दूसरी साइड से भी आप इसे ब्राउन होने दें। आप देख रहे हैं कि स्नैक जो है वह एक साइड से तैयार हो चुका है। इस तरह आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसे ब्राउन कर लें। अब तिल वाला हिस्सा नीचे करें और इसे ब्राउन होने दें। देखें इस तरह आप दोनों साइड से आप इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लें। जब इनका कलर चेंज हो जाए, बिल्कुल इस तरह के स्नैक्स तैयार हो जाएं, क्रिस्पी स्नैक्स तैयार हो जाएं, तो आप इनको निकाल लें। आप देख रहे हैं कि अब स्नैक्स जो हैं वो दोनों साइड से तैयार हो चुके हैं, क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अब आप इन्हें निकाल लें। निकाल कर आप इसे टिश्यू पेपर पर रखें ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए। इसी तरह आप बाकी स्नैक्स भी तैयार कर लें। देखें अब हमारी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कितना अच्छा और मज़े का स्नैक तैयार हुआ है। आप इसको केचप के साथ लें, हरी चटनी के साथ लें, या आप शाम के चाय के साथ लें। आप इसे अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक न्यू और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।